हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54 श्लोक को पढ़ेंगे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है और इसका लिंक देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पे आपने 53वें श्लोक में देखा था, ब्रह्म भूयाय कल्पते, विभिन्न प्रकार के साधनों का वर्णन हुआ, बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो इत्यादि, और उसके द्वारा फल क्या मिला? ब्रह्म भूयाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करने, अनुभूयाया, अनुभू, उसी तरह ब्रह्म भू मतलब ब्रह्म का अनुभव करने, यानी कि अपने आप को, अपने स्वरूप को, जो आत्मा है उसके, जो आत्मा 8 गुणों से युक्त है, उस आत्मा के रूप में अपना शरीर से पृथक अस्तित्व को अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। ये तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है? ब्रह्मावस्था को प्राप्त करने के बाद भी भगवान का अनुभव नहीं हुआ है, तो भगवान का अनुभव कैसे प्राप्त होता है, उसके बाद क्या होता है, यह वर्णन आज का श्लोक करेगा। देखिए प्रभुपाद समझाते हैं, वास्तविक भक्ति इसे कहते हैं, पराभक्ति। वास्तविक भक्ति मतलब हम लोग अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए वैसे वेदवादी को भी इच्छा है कि मृदंग सीखे, तो ये तेरे कीटा करने लग जाएंगे, तो क्या वास्तविक रूप से मृदंग बजा रही हैं? अभी नहीं बजा रही हैं, अभी तो अभ्यास भी नहीं कर रहे, लेकिन अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मृदंग बजाने में पारंगत हो गए हैं। हम लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, इसे साधना भक्ति कहते हैं। लेकिन जो साध्य भक्ति है वह पराभक्ति कहलाती है, जो भाव भक्ति से शुरू होता है। एक मैं करेक्शन देना चाहता हूँ। कल वेदवादी ने पूछा था कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या निष्ठा के स्तर पे है, तो मैंने बिना ज़्यादा सोचे विचार किए उसको बोल दिया कि हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए निष्ठा के स्तर पर बोला जाता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्राय अनर्थ नष्ट हुए 75%। ब्रह्मभूत अवस्था यानी कुछ भौतिक इच्छा अभी भी है, वो हल्की पड़ गई, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। देखिए है, लेकिन इतनी नहीं है कि आपकी भक्ति में विक्षेप डाल दे। इज इट ओके? निष्ठा का स्तर वर्णन किया गया है विक्षेप अभावात। भक्ति में विक्षेप नहीं आएगा। विक्षेप मतलब आज कर रहे हैं कल नहीं, आज गीता पढ़ रहे हैं कल नहीं, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन अभी हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है। तो ब्रह्मभूत अवस्था जो है वस्तुतः वो त्रिगुणातीत अवस्था है। तो इस श्लोक से जो समझ में आ रहा है, जो आचार्य ने समझाया है, साध्य भक्ति मतलब पराभक्ति, और वो उसकी शुरुआत होती है भाव भक्ति से। आपको याद है 9 स्टेजेस भक्ति के? पहला स्टेज क्या है भक्ति का? श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन। क्या उंगली पे गिनते जाइए, कहां तक पहुंचे? 3 हुआ ना? श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, कहां तक पहुंचे? भाव जो है वो 8वां है, और 9वां है प्रेम। तो देखिए साधना भक्ति में हम भाव भक्ति को लक्षित करते हैं। तो प्रश्न हो सकता है कि हम प्रेम भक्ति को लक्षित क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए भाव भक्ति पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को भक्ति करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती है। जैसे हम लोग सांस अपने आप लेते हैं, उसके लिए कोई साधना तो ना करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। और वहां व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि उसका स्वरूप भगवान के संबंध में क्या है। तो जो स्टेज हम समझ पा रहे हैं वो ये है, ब्रह्मभूत अवस्था भाव भक्ति नहीं है। भाव भक्ति ब्रह्मभूत अवस्था के बाद मिलती है, इसको यहां पराभक्ति से कहा गया है। तो ब्रह्मभूत अवस्था वह अवस्था है जो कि भाव अवस्था के पहले की अवस्था है। ये बात हम समझ सकते हैं इस श्लोक से। नॉट बट डेफिनेटली वो निष्ठा नहीं है। ओके, कोई भौतिक अभिलाषा उसमें नहीं है, लेकिन भाव भक्ति भी नहीं है। ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति आत्मा के अपने स्वरूप का अनुभव कर रहा है, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं कर रहा है। तो अगर भक्ति से मैप करते हुए चलें तो ब्रह्मभूत अवस्था इज जस्ट बिफोर भाव भक्ति, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं, जो कि यहां पे इस तरह से वर्णित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और समझ लें कि हम लोग अभी कौन सी अवस्था में हैं? हम लोग जीवभूत अवस्था में, अर्थात वह जीव जो अपनी पहचान देह से कर रहा है। और ब्रह्मभूत अवस्था मतलब अपनी पहचान देह से बिल्कुल नहीं करता। तो प्रसिद्ध श्लोक है, उसको पढ़ेंगे और 2 दिन तो कम से कम डिस्कशन में लगेगा। पढ़ते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा
न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। बोलिए। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। इस प्रकार का मतलब आपको ग्रहण करना होगा। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम नियम च, जो आपने 51, 52, 53 में साधन सीखे थे उनके बारे में बात करें। इस प्रकार ऐसा करके जो व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव करने में योग्य हो गया है, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था में है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूतः, ब्रह्म में अवस्थित अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थित, प्रसन्नात्मा, प्रसन्नचित्त व्यक्ति। और एक और अर्थ लिखा गया है गीता भूषण में, प्रसन्न मतलब पवित्र आत्मा, जिसकी अविद्या पूरी तरह से हट गई है। अविद्या ही तो मल है, कचरा है, वो हट गया है। न शोचति, शोक नहीं करते हैं, न कांक्षति, और आकांक्षा भी नहीं करते हैं। किन चीज़ों की? प्राकृत वस्तुओं की। अगर आप ये कहें कि भगवान को भी नहीं चाहते हैं तो फिर वो भक्ति को लभते वाला पॉइंट कैसे आएगा? भक्ति लाभ करता है, मतलब भक्ति की इच्छा अभी भी है, लेकिन जगत की किसी वस्तु में आकांक्षा नहीं है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं वेदवादी कि क्यों जगत की वस्तु की आकांक्षा होती है व्यक्ति को? सिंपल क्वेश्चन है। अविद्या से ग्रसित है अपने को। एक और भोग की इच्छा, देह से पहचान कर रहा है और वो सुख चाहता है। सुख तो हर जीवात्मा चाहता है, लेकिन वह अविद्या से ग्रसित होने के कारण सोच रहा है कि मेरा सुख पदार्थ से आएगा। तो अब हम लोग इससे 2-3 चीज चेक कर लीजिए, कितने प्रसन्न हैं आप और मैं। अगर कहीं मान लीजिए कि अच्छा ये मेरा वर्णन तो नहीं हो रहा है, मैं ब्रह्मभूत अवस्था में हूं, तो अगर कहीं मन में आ रहा हो कि हम ब्रह्मभूत अवस्था में, तो पहले ये चेक करें व्यक्ति कि प्रसन्न कितना है ना। हाउ एक्चुअली यू आर हैप्पी। हैप्पी इन द सेंस, जैसे खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है ना, सुख। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सुख का। कितनी मात्रा में ऐसे हम सुखी हैं? रियलिटी चेक है। और लास्ट टाइम कब शोक किया था, और इसी को सब चेक कर लीजिएगा। तो जैसे ही शोक आ गया, मतलब अभी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं है। इससे सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कुछ इच्छा हो कि आज खाने में ये बनाया जाए, आज वो बनाया जाए, आज ये किया जाए, और वहाँ जाएं और वहाँ देखें, थाईलैंड की पानी पूरी खा समथिंग। इफ इज द डिजायर कि ये करना है वो करना, तभी ब्रह्मभूत नहीं है। तो वन शुड बी हम्बल इन दैट वे कि अभी ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त नहीं है। तो ब्रह्मभूत अवस्था को क्यों प्राप्त नहीं? क्योंकि अभी पवित्र नहीं हुए। सिंपल है। सर्वेषु भूतेषु समः, सभी भूतों में समदर्शी होकर, पराम मद भक्तिम लभते, प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये सब बात है गीता भूषण टीका। आत्मानुभूति प्राप्त करने के बाद की स्थिति को यह श्लोक वर्णित करता है। क्लियर है? अपने 8 गुणों से युक्त स्वरूप को अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके और अत्यधिक शुद्ध होकर अर्थात प्रसन्नात्मा होकर। तो यहाँ प्रसन्न का अर्थ लिया गया है शुद्ध होकर के। क्यों प्रसन्नात्मा होकर? क्योंकि उसके हृदय से इच्छाओं का गमन हो चुका है, जो कर्म और दुख के रूप में प्रतीत होती हैं। इस कारण से वह शोक नहीं करता और कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए आकांक्षा नहीं करता। थोड़ा समझिए, हृदय में कोई भी भोग इच्छा है, वह किस लिए है? अगर हृदय में कोई भी इच्छा है, भोग इच्छा है मान लीजिए, तो वह किस रूप में प्रकट होगी? वो कर्म के रूप में प्रकट होगी।
अगर इच्छा ही नहीं है तो वह कर्म उपस्थित ही नहीं हो सकता। कोई विरोध तो नहीं है इस बात का। दिस इज वेरी अमेजिंग कि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो वो उसको करेगा, वो करना चाहता है इसलिए करेगा। तो कभी कभी लेकिन कहेंगे हम तो परिस्थितियों के वश में हैं। आप परिस्थितियों के वश में इसलिए हैं क्योंकि इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। अगर जीरो इंद्रिय तृप्ति चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि जो किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर ले। आप बड़ी गंभीर बात है। कुछ न, ऐसा नहीं कि भगवान पालन नहीं कर सकते। जब भगवान मतलब ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारी इच्छा है इस प्रकार से, दैट्स व्हाई वी आर बीइंग कंट्रोल्ड टू सर्टेन डिग्री, लेस और मोर। और ये दुख के रूप में क्यों है? आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु नहीं मिलती है और उसकी आकांक्षा होती है तो व्यक्ति दुखी होता है, या जो वस्तु थी उसके पास और वह खो जाती है, जो कि खो ही जाती है, तो व्यक्ति शोक करता है। ये दुख है कि नहीं? तो जब इस प्रकार की इच्छा ही नहीं है तो दुखी होने का मतलब ही नहीं है। ये जो सारा सुख हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब बंद हो जाता है। महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि हम लोग कहाँ आत्मराम है, सब कुछ तो बाहर से हम लोग ले रहे हैं, क्या देह के बिना रह सकते हैं? महाराज समझा रहे हैं कि हम लोग भी भक्ताराम है। भक्ताराम मतलब भक्त मतलब भात, भात कोई भक्त कहते हैं। चावल नहीं खाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। इज इट नॉट? दिस हाउ इट इज देयर। क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि हमें याद ही ना रहे कि आज भोजन कब किया था? राजेश, भोजन कब किया था? आपसे तो खैर पूछना गलत है, आपने अन्न कब खाया था? याद नहीं आ रहा। ऐसा तो स्थिति नहीं आ रही ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह की, अच्छा वो मट्ठा कब पिया था लास्ट टाइम? 3 दिन में एक बार मट्ठा। वी नॉट लेट दैट प्लेटफॉर्म, बट एक स्थिति है व्यक्ति की। देखो, जब हम देह है नहीं, अब सोचिए विचार की, जब देह बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, तो हम सारी देह की आवश्यकताओं को इस समय अपना मान रहे हैं कि नहीं? हाय भूख लग रही है, हाय ये हो रहा है, हाय नींद आ रही है, आज ये दिखा रहा है कि कितना अभी बंधन है व्यक्ति। बिफोर, इससे पहले कि वो व्यक्ति सोचे कि अपने कर्तव्य त्याग दे, पहले ये सोचे कि उसने देह की आवश्यकता को कितना त्यागा हुआ है। सोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोना मत, मैं तो खूब सोता हूं, मतलब खूब सोता मतलब जितना आवश्यक है सोते ही है, बट आत्मा को सोने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो इस प्रकार का व्यक्ति अद्भुत है व्यक्ति। और अमेजिंग है कि हम लोग ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेंगे एक दिन। भक्ति करते रहेंगे तो जरूर प्राप्त कर लेंगे, वो अपने आप भक्ति देवी की कृपा से आ जाएगी। लेकिन ये अवस्था बड़ी आश्चर्यजनक है कि हमारा कोई भी सुख हमारी देह के द्वारा इंपोर्ट नहीं किया जाता, वहां से इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इंपोर्ट समझ गए, बाहर से नहीं आ रहा है। ठीक है, वह भगवान के अतिरिक्त सभी जीवात्माओं को, चाहे वह उच्चतर हो चाहे निम्नतर, बराबर समझता है और सभी को धरती या लकड़ी के ही समान निम्न मानता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, यहां जो भक्त बैठे हुए हैं सबने अलग अलग ड्रेसेस पहन रखी हैं। तो क्या ड्रेस के अलग अलग ड्रेस पहनने से हम किसी का सम्मान और किसी का असम्मान करते हैं? अब तो बहुत उदाहरण से समझ में आ रही है कि वरुण प्रभु ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, व्हाइट स्वेटर पहनना है, और साइंटिस्ट प्रभु ने ब्राउन पहना है। या साइंटिस्ट प्रभु हमारे कुर्सी पे बैठे हैं तो उच्चतर हैं और आप नीचे बैठे हैं तो ये निम्नतर, या मैं ऊंचा बैठ गया तो ये आप बताइए कि ये जो उपाधियां हैं, इससे हम ऊंच नीच का भेद देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अरे लड़की उनकी बड़ी पढ़ी हुई, कहाँ तक PhD की हुई है भाई, शायद इधर छपवा लिया PhD है ना, अरे डॉक्टर हैं, ये है वो है, या देवता हैं या ब्रह्मा है। तो अब वहां व्यक्ति उस उपाधि के कारण लोग किसी व्यक्ति को नीच ऊंच मान रहा है कि नहीं? तो यहां कह रहे सभी का मतलब स्थावर जंगम जो कुछ भी है वो यही देखते हैं कि जीवात्मा है जो अपने कर्मानुसार किसी एक विशेष शरीर को प्राप्त है। उसने अच्छे कर्म किए हैं तो देवता बना हुआ है, बुरे कर्म किए तो कुत्ता बना हुआ है, लेकिन किसी के प्रति विद्वेष भावना नहीं होता है। महाराज समझा रहे थे समभावना मतलब सुहृद की भावना। अब सुहृद की भावना का क्या मतलब हुआ? आपने सुना था ना, भक्तों का गुण है सुहृद सर्वभूता नाम मैत्र करुण एव च। बड़ा सुंदर अर्थ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं। सुहृद मतलब जो उपकार करे लेकिन उपकार की अपेक्षा नहीं करे। दिस इज वेरी नाइस। जैसे प्रहलाद महाराज सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग भगवान के पास चले जाए, तो सभी लोग प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल
वे ऑफ डूइंग थिंग्स। किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रहे। प्रभुपाद जी से किसी ने कोई पूछ रहा है, ये मैं ऑडियो भी सुना था, कि आप तो भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं सम रहना चाहिए और आप यहाँ पे इस प्रकार से साइंटिस्ट की भर्त्सना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, देखिए हमारी समता ये है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग भगवान की भक्ति करें। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है या पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भक्ति नहीं कर सकता। ये हमारी समता है। वेरी नाइस। प्रचार कर रहे हैं अगर सही मायनों में, तो आप ये तो कभी नहीं चाहोगे कि जो सामने वाले की ये अयोग्यता है जिसकी वजह से जप ना कर सके या भगवान की भक्ति ना कर सके। तो उस तरह से व्यक्ति सम होने का अभ्यास कर सकता है। बट बेसिकली आप समझ रहे हैं इस जगत में सम क्यों नहीं रहता है व्यक्ति? क्योंकि वह राग और द्वेष से प्रभावित हो जाता है। वह क्यों होता है? अविद्या से। तो इस प्रकार की भावना से वह रहित हो जाता है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ और अन्य भी आत्मा है। यद्यपि वह उसको नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आत्मा के रूप में सबको दर्शन करने का सामर्थ्य उसका हो जाता है। अब दूसरा बात है, सभी को धरती या लकड़ी के ही समान निम्न मानता है। इसका क्या मतलब है? क्या किसी का सम्मान नहीं करता है? बात सिंपल है, जो भी वस्तुएं हैं उनमें कोई उपादेय बुद्धि नहीं होती है। जैसे सोना, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सोने को व्यक्ति लॉकर में रखता है और कंचों को भी। आप लोग कितने लोग के घर में कंचे आपने लॉकर में रखे, लॉक करके? वो बाहर से कारपेंटर आ रहे, लॉक करके रखो, कंचे रखे हुए हैं। आप लोग किस प्रकार कभी कंचे बचाए आपने? कंचे रखे हो या ईंट रखी हुई अपने अलमारी की? तो आप बताइए, ईंट और सोना तो एक ही जैसा है ना, वस्तु तो पृथ्वी का विकार ही है। लेकिन सोने में व्यक्ति की बड़ी उपादेय बुद्धि, इसको बेचेंगे और पैसा जरूरत में काम आएगा, इत्यादि इत्यादि। दैट्स आवर रियलाइजेशन। तो वो सभी वस्तुओं को प्राकृत समझते हो, उनमें कोई विशेष उपादेय यानी कि बहुत श्रेष्ठ वस्तु है ऐसा बुद्धि नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वह भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात साध्य भक्ति को। अभी तक साधना भक्ति के बारे में चर्चा हुई थी। जब साधना भक्ति अपने गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन को प्राप्त होती है तो उसे साध्य कहते हैं। भाव भक्ति पहले प्रकार की साध्य भक्ति होती है जिसमें भक्त भगवान का अनुभव कर पाता है और आनंद का अनुभव कर पाता है। देखिए, इससे पहले भी आनंद का अनुभव होता है, लेकिन भाव भक्ति में ऐसा आनंद होता है जिसका वर्णन है, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष के सुख को भी लघु करने वाला आनंद। सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्र मतलब कंडेंस्ड, आनंद मतलब आनंद, और विशेष मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए स्पेशल आनंद। ऐसा आनंद भक्त को भाव स्तर पे मिलता है और ये इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होता। ये नहीं कह रहे कि प्राप्त नहीं होता, लेकिन इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। एक गुण है नाम गाने, एक सिम्टम है नाम गाने सदा रुचि। लोग कभी भी दिन में रात में कभी भी जब कर रहा है उसको आनंद में डूबा जा रहा है। ये सब भावस्तर है। कभी कभी लोग बोलते हैं हमको बड़े बड़े भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं। हमने कहा व्हाट डू यू मीन बाय भाव? ये भूख लगेगी तब भी भाव रहेगा आपका। ओके, यू मे से भाव, बट रियल भाव इज वेरी एलिवेटेड। और उसी समय व्यक्ति को अनुभव या रियलाइजेशन होता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये भाव स्तर पे होता है। अब इस पर तो पूरी व्याख्या होती चली जाएगी अन्य सिम्टम्स से। अव्यर्थ कालत्व भी इसीलिए होता है, एक क्षण भी वह भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है। आप यह भी देखना कि जो भाव का कंडेंस्ड वर्जन है उसका थोड़े थोड़े सिम्टम भक्ति में प्रगति करने में आने लगते हैं। भाई जैसे आप चीनी पानी में घोल रहे हैं तो एक कंडेंस्ड वर्जन है और एक डाइल्यूटेड वर्जन है, तो वह भी कुछ उसी गुण से युक्त है कि नहीं। अब जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो वह अनुभव करता है, अगर उसका कोई टाइम खराब करे तो उसको अनुभव होता है, अरे इतने समय में जब कर लेता। ये आप लोग अनुभव करते ही होंगे कि कहीं फंस गए, कोई व्यक्ति अपना कुछ गलत बोल रहा है या कुछ व्यर्थ की बात कर रहा है तो सोचता है क्या है बोल रहे हैं, इतने दिन में कुछ कथा सुनते, कुछ जप करते, सो ही लेते सो के तो अपने को रिचार्ज कर लेते, फिर भगवान की भक्ति करते। मैं बहुत अच्छी बात एक सन्यासी ने बताई थी कि वो तो स्टेज है, लेकिन उसके कुछ कुछ सिम्टम्स आपको प्रारंभ से ही अनुभव होते हैं। कभी कभी जब भी अच्छा लगता है, उतना इंटेंसिटी जैसे नहीं लगता है, लेकिन अनुभव होता है। तो कह रहे हैं कि साध्य व्यक्ति उस समय भगवान का अनुभव कर पाएगा। इसी को वासुदेव स्टेट भी कहते हैं, जिसे आप शुद्ध सत्व कहते हैं। भाव स्तर पर जीव पूरी तरह से गुणों के परे चले जाता है। इस समय हम लोग गुणों के अंदर हैं, लेकिन निर्गुण वस्तु का सेवन कर रहे हैं, और करते करते चित्त ऐसा हो गया कि अब बिल्कुल शुद्ध सत्व में स्थित हो गया।
इसको अब पूरा श्लोक तो मुझे याद नहीं, चैतन्य चरितामृत में भक्ति साम्य सिंधु के श्लोक को कोट किया गया है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु भाग ऐसे करके श्लोक है कि प्रेम रूपी सूर्य की जो पहली किरण है उसको भाव कहते हैं, और ये शुद्ध सत्व का स्वरूप है इसका, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। तो इस समय इस अवस्था में व्यक्ति साधक है वो पूरी तरह से उसका चित्त शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। इसी कारण से भगवान का वह अनुभव कर पाता है। भगवान तुरीय अवस्था में है तो वह भगवान का अनुभव कर पाता है, ये बात है। फिर इसके आगे और प्रेम अवस्था है, उसकी बातें आती हैं वहां पे। इसी की प्रगाढ़ अवस्था को प्रेम कहते हैं। प्रेम की उच्चतर अवस्था को अगले श्लोक में समझाया जाएगा, वो आगे देखेंगे। इस साध्य भक्ति की अवस्था में व्यक्ति भगवान को साक्षात देख पाता है। इसलिए पराम भक्ति का अर्थ है कि वे भगवान का अनुभव कर पाता है। इस भक्ति का वर्णन मैंने पिछले श्लोकों में किया है। निष्ठा ज्ञानस्य या परा शब्दों से, अर्थात भगवान के संबंध में अनुभव प्राप्त करना। ये थोड़ा समझिए, इसको मैं दिखा रहा हूं। भगवान ने 50वें श्लोक में बोला था, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मन तथाप्नोति निबोध में समास्य नेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो भगवान ने बताया था कि कैसे जो सिद्धि में प्राप्त हो, यानी हृदय को शुद्ध, इसका हृदय शुद्ध हो गया, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सन्यासी किस प्रकार से ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है, वह मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। ये पहली 3 लाइनों का अर्थ हो गया। उसके बाद कह रहे निष्ठा ज्ञानस्य या परा, जो ज्ञान की परा निष्ठा है, फिक्सिडनेस है, उसको भी बताऊंगा। अब देखिए ये इसका लिंक क्या बनेगा। देखिए ज्ञान का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। तो यहां कह रहे हैं कि ब्रह्म का अनुभव करने के बाद वह पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो पराभक्ति को प्राप्त करके अगले श्लोक से क्लियर हो रहा है, भक्त्या माम अभिजानाति। इस पराभक्ति के द्वारा वह मुझको जानता है अच्छे से। तो पराभक्ति इज इक्वल्स टू ज्ञान, यह स्वीकार्य है। मैं फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा सूक्ष्म बात है। ज्ञान के द्वारा आप किसी ज्ञेय वस्तु को जानते हैं, क्लियर। तो पराभक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान के तत्व को समझता है। तो पराभक्ति इज इक्वल्स टू वास्तविक ज्ञान। समझ में आ गया। तो ज्ञान की परानिष्ठा क्या है, परा मतलब पराभक्ति, परा ज्ञान से निष्ठा क्या है कि व्यक्ति भगवान को समझे। यही बातें बोली जा रही, पराभक्ति को प्राप्त करते हैं। या एक और अर्थ समझ सकते हैं, ज्ञान की परास्थिति क्या है। निष्ठा का एक अर्थ था स्थिति या गति। तो ज्ञान की परागति क्या है, ज्ञान की परागति है पराभक्ति, जिसको प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का अनुभव करता है। अब तो क्लियर हो गया होगा। इस अर्थ में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वॉट इज द ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहते हैं। व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वो परा अवस्था क्या है। ज्ञानस्य परा निष्ठा या, मैं ऐसे बोले जा रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। फिर श्लोक देखिए, 50वां श्लोक देखिए। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मन तथाप्नोति निबोध में। आप यह समझिए कि कैसे मैं समझाऊंगा कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करता। तो ये तो समझ में आ गया, आपको 50 से लेकर 53 में समझाया था विशुद्ध्या युक्त्या। अब ब्रह्म का अनुभव प्राप्त करेगा कैसे, ये समझा दिया भगवान ने संक्षेप में। उसके बाद कह रहे हैं या ज्ञानस्य परानिष्ठा, उसको भी बताऊंगा। या मतलब जो, ज्ञानस्य मतलब ज्ञान की जो परानिष्ठा, परागति या परास्थिति है, जो दिव्य स्थिति है, उसको भी बताऊंगा। जो ज्ञान की दिव्य स्थिति है उसको बताऊंगा। तो ज्ञान की दिव्य स्थिति क्या है, ज्ञान की दिव्य स्थिति है पराभक्ति। मैं फिर समझा रहा हूं, भगवान को हम शुद्ध भक्ति के द्वारा अनुभव कर पाते हैं। तो ज्ञान का मतलब जिससे किसी को जाना जाए, जानने का मतलब है अनुभव करना। आप लोग रसगुल्ला तो आपको रसगुल्ला पता है, चीला पता है, पता है का क्या मतलब है, अनुभव किया हुआ है। तो ज्ञान का मतलब हमें भगवान का ज्ञान है, इसका मतलब है भगवान को अनुभव है। तो वो अनुभव कैसे प्राप्त होगा, अगले श्लोक से अगर आप लिंक लें तो अगला श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशास्मि तत्पथा। जैसा मैं हूं वैसा व्यक्ति समझता है भक्ति के द्वारा। तो कौन सी भक्ति के द्वारा, साधना भक्ति के द्वारा नहीं। साधना भक्ति करते करते जब व्यक्ति साध्यावस्था को प्राप्त करता है, भावावस्था को प्राप्त करता है, तब उसको अनुभव होता है अच्छा ये चीज है। जैसे हम लोग सुनते हैं अभी कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और हम मानते भी हैं, विश्वास भी कर रहे हैं। अनुभव कितने लोगों को है, कोई कह दे कि हमको अनुभव है,
थोड़ा बहुत किसी को नाम में हल्का सुख मिल जाता है, बट इट्स नॉट मीन कि आप उसको रियलाइज कर रहे हैं कि नाम और नामी में कोई भेद ही नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, एटलीस्ट इस समाज में तो नहीं कह सकता। मैं दैट विल बी एब्सोल्यूट लाई, और पकड़ा जाएगा जब अगर वो जब में सोता हुआ दिख गया तो भगवान आपके पास जीप पे आएंगे और अब सो रहे हैं, या प्लानिंग कर रहे हैं क्या सैंडविच बनाना है या व्हाटएवर। क्या पराभक्ति भाव भक्ति है? जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। वहीं से व्यक्ति पूरी तरह से निर्गुण हो जाता है। क्लियर है? तो हम क्या बात कर रहे थे? तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई ज्ञान का मतलब है जिसके द्वारा किसी चीज का अनुभव किया जाए। तो भगवान का अनुभव किया जाएगा तो वह भी तो एक ज्ञान होगा ना, वो अवेयरनेस होगी कि नहीं? तो वो ज्ञान की हाईएस्ट लेवल है ना, क्या भगवान का अनुभव करना है। क्लियर? तो ये जो पिछले 50वें श्लोक में बोले थे ज्ञानस्य या परा निष्ठा, जो ज्ञान की हाईएस्ट स्टेट है उसका भी वर्णन करूंगा। तो वर्णन भगवान इस श्लोक में पराभक्ति के द्वारा करना है। ब्रह्म का अनुभव किया तो वहां पे उसे कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? किस चीज का ज्ञान हुआ? अपने स्वरूप का। वेरी गुड, वो है ना एक लेवल ज्ञान का, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ लेवल है भगवत अनुभव का। तो एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये नहीं, चलिए इसको सारार्थ प्रश्न में समझाएंगे, आपके प्रश्न का उत्तर वहां पे हो जाएगा। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि ब्रह्म का अनुभव करने के बाद भी ब्रह्म के अनुभव में व्यक्ति अविद्या से ग्रसित नहीं है, लेकिन भगवान का अनुभव भी नहीं है। तो यहां दिख रहा है कि देयर इज अ ट्रांजिशन फेज, फेज ऑफ ट्रांजिशन, कि व्यक्ति ब्रह्म अनुभव करने के बाद भगवान का अनुभव करने में समर्थ हो रहा है, भगवान की भक्ति करके। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ओके। प्रसन्न शब्द का यहां पर अर्थ अति शुद्ध से लिया गया है, जैसे प्रसन्ना सलिला अर्थात शुद्ध जल। तो किस चीज से शुद्ध हो गए? अविद्या से शुद्ध हो गए व्यक्ति, उस कचरे से मतलब शुद्ध हो गया है उसका। ज्ञान की परावस्था और दिव्य स्थिति इस पराभक्ति इज एक्सपीरियंस कृष्णा। एम आई करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट, 100%। यस। तात्पर्य, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। मतलब ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाना। आगे आप पढ़िए। लेकिन साकारवादी और आपसे पूछते चलेंगे, क्या समझ में आएगा? हाँ बोलिए। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। क्या चाहता है निर्विशेषवादी? कि ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए। उसके बाद? लेकिन साकार नहीं, उसके बाद पढ़िए। नहीं, उसके बाद निर्विशेषवादी को क्या होता है? सेवा के सुख से वंचित रहता हाँ, है। कुछ नहीं होता, बस वहीं पड़ा रहता है, टंगा रहता है। नेक्स्ट। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तदात्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान। क्या इसका मतलब ये कि जब तक व्यक्ति भगवान में लीन ना हो जाए उनकी सेवा नहीं कर सकता है? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर पोल। कितने लोग ये स्वीकार करेंगे कि जब तक व्यक्ति भगवान में लीन ना हो जाए भगवान की सेवा नहीं कर सकता है? हम तो सपोर्ट करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा मेरा। जब तक व्यक्ति भगवान की में लीन ना हो जाए तब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रभु जी क्या हो गया, मायावती बन गए। अन्याभिलाषिता शून्यम। गॉट इट? एक्चुअली आप सेवा तभी कर रहे हैं जब अन्याभिलाषिता शून्यम। अब इसको जरा विचार कीजिए। इफ आई एम डिजायरिंग समथिंग एक्सेप्ट भक्ति, वाइल डूइंग भक्ति, एम आई डूइंग भक्ति और एम आई डूइंग बिजनेस? क्लियर हो गया ना कि मैं कुछ भगवान के भजन कर रहा हूं, उसके बदले में भगवान से इतर कुछ मांग रहा हूं, तो क्या मैं सेवा कर रहा हूं? आप पहले बताइए, सेवा कर रहा हूं कि बिजनेस कर रहा हूं? महाराज कई बार बोलते हैं ना कि दुकान पे जाते हैं और वो कहता है, अरे हरे कृष्ण प्रभु जी चाय पियेंगे क्या, या छोले की व्हाटएवर, छोले की चाट दे दे या कुछ भी दे दे, तो वह आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, उससे आपसे अपना बिजनेस चाहिए। सेवा का मतलब ही है, सेवा मतलब ही सेल्फलेसनेस।
कुछ क्लियर हो गया? केवल कृष्ण की सुख विधान के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को सेवा कहा जाता है। आई थिंक इसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो भगवान से तादात्म्य होने का मतलब है भक्त के लिए भगवान से तादात्म्य होता है लेकिन अपने अस्तित्व का लोप नहीं होता है। वह केवल यही मानता है, समझता है, अनुभव करता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मेरा मेरा एग्जिस्टेंस ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए। अब देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। आप सब लोग भोजन बनाते हैं, क्या सभी लोग केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए भोजन बनाते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे यहाँ पे? आपके मन में कुछ भी नहीं आता कि आज राजमा कैसा बनेगा? एक भक्त तो है पहले ही, आज तो हम रोटी खाएंगे। उन्होंने कहा पहले ठाकुर जी को तो काट, आप लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठाकुर जी को तो खा लेने दो भाई, इट्स ओके, वी आर ऑल न्यू डिवोटीज। ऐसा नहीं कि मैं भले मैं बोल ना रहा हूँ तो मन में तो मेरे विचार आता है कि आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे। हो सकता है कि आप लोग इसी लेवल पे हो अभी, मतलब ओके एटलीस्ट वी आर ऑफरिंग व्हाट वी आर ईटिंग। लेकिन एक भाव है कि भाई सब कुछ भगवान के लिए। एक चीज है, कुछ सेवाएं हैं जो आप ऐसे अर्पण कर सकते हैं, जैसे भगवान को आप दीप अर्पण करते हैं तो उसमें अपना कुछ नहीं है केवल भगवान को अर्पण कर रहे हैं। कुछ सेवाएं तो ऐसी हैं कि आप भगवान के लिए कर सकते हैं। जल में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि जल को हम पिएंगे ही, मतलब बाद में पी लेते हैं लेकिन अर्पण करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसी भावना आ जाती है कि हमारे अपने लिए चाहिए। एक और भी चीज आप अनुभव करते होंगे, फूल में भी ऐसा होता है ना। आप देखिए कि फूलों को देख करके सूंघने की महक मन नहीं करता है, मतलब मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ। वैन जब भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो मन में नहीं आता कि फूल मैं भी खाऊंगा आओ खाओ कोई दिक्कत नहीं, भी हैप्पी। लेकिन दाल चावल तो इधर लाओ यार उसको खाए बिना कैसे रहेंगे हम? आपकी आज्ञा का पालन करना है भाई कैसे। लेकिन तादात्म्य का मतलब उसकी कोई और इच्छा नहीं है, केवल कृष्ण की सुख विधान की इच्छा है। ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं होते हैं। आगे पढ़िए। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता समझे? ही है। सेवक भी शुद्ध सत्व के स्तर पर है और सेव्य श्री कृष्ण तो वो तो है ही दिव्य स्तर पर। यस, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक होता है न आकांक्षा होती है। और इसके सिम्टम्स आप अपनी भक्ति में आते हुए देख रहे होंगे। मेरी माँ मतलब भक्ति में थी भी, भक्ति में अच्छी भक्ति थी, लेकिन एक बार मुझे बोल रही थी कि मैं आईएएस में सेलेक्ट हो जाती, मैं ये हो जाती, मैं बोलता। इस तरह का शोक भक्त के मन में नहीं आना चाहिए। ऑल ओवर बाद में वो भक्ति करते मुझे बोलनी कि अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। तो अगर हमारे मन में भी ये भाव हो कि अरे ये कर लेते वो कर लेते, दैट इज अभी भक्ति में बहुत लैगिंग है। और आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप जप कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, दोनों चीज होनी चाहिए। दोनों चीज अगर नियमित रूप से हो रही है तो ये शोक कि मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ डजंट कम। ये एकदम अनुभव किया गया है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। श्रीमद् भागवतम को जो सुन रहा है उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण में उत्पन्न होने लगती, तो भक्ति उत्पन्न होने लगती, इससे शोक मोह और भय अपने आप नष्ट हो जाता है कि हमको यह प्राप्त नहीं हुआ। अपितु बहुत सुखी होता है कि हाँ हमें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, हम भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। एक्चुअली ही बिकम्स सेटिस्फाइड। तो ये जो आप ना शोचती ना कांक्षती वाली बात सुन रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सुन रहे हैं, वो होगा कैसे? कृष्ण कथा से। क्या श्लोक है? तव विक्रीडितं कृष्णाननां परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा इतनी परम मंगल है जीव के लिए कि उसको अगर कानों से, उस अमृत को कानों से कोई सुनता है तो उसकी सारी स्पृहा समाप्त हो जाती है। ये श्लोक में सुन रहे हैं, न शोचती न कांक्षती। सूत्र केवल ये सुन लेने से कि भाई वो ब्रह्मभूत अवस्था है और वो शोक नहीं करता, कांक्षा नहीं करता, उसे होगा कि आपने को मिलेगा क्या? फिर हमारे को पहुंचना भी तो है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं अन्यत्र कि कृष्ण भावना से ये ब्रह्मभूत अवस्था अपने, कृष्ण कथा से स्पेशली कहते हैं, कृष्ण कथा से ये ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप प्रकट हो जाती है। यहां तक कि मोक्ष की इच्छा भी व्यक्ति त्याग देता है। ये स्थिति है। तो जितना अधिक व्यक्ति भगवान की कथा को सुनेगा वो अपने आप ही संतुष्टि का अनुभव करेगा। ये बात है। ठीक है, आगे बढ़िए।
चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। क्या मतलब है? जैसे भगवान को बाह्य किसी वस्तु से की कोई स्पृहा नहीं होती, तो भगवान पूर्ण है, इसलिए जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने लगता है वह भी धीरे धीरे करके ऐसी अवस्था में आ जाता है कि उसे भगवान की भक्ति के अलावा और कोई सुख का साधन नहीं दिखता। इट इज जस्ट नेचुरल कि सुख ही कैसे होंगे? कृष्ण की सेवा करके। आप काम भी आप कह सकते हैं, यस, भगवान का गुण उस जीव में आने लगता है। वह, हाँ पढ़िए। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी तो गई देखिए है। प्रसन्न आत्मा वाला बात बोल रहे हैं ना प्रभुपाद ने प्रसन्न को बोला है प्रसन्न, और दूसरा अर्थ यहाँ पे प्रसन्न के लिए क्या है? पवित्र। वही बात यहाँ पे बोल रहा है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। अब ये क्या हुआ? कृष्ण के विचार होने से जीव कैसे प्रसन्न हो जाएगा? कृष्ण कैसे है? सच्चिदानंद है। तो जो आनंदमय व्यक्ति है उसका विचार होगा तो आप प्रसन्न ही होंगे ना, ये बात है। नेक्स्ट, एक बात इंटरेस्टिंग है, कृष्णस थॉट, कृष्णस रिमेम्बरेंस इज एन एक्चुअल फैक्ट। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में एक जगह, कुछ समझे इसका मतलब? मैं अगर किसी का स्मरण कर रहा हूं तो वो व्यक्ति दूर है, लेकिन अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो आप भगवान के साक्षात साथ में हैं। जैसे इस समय भले हम लोग ऐसे प्रकट अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन भगवान हमारे संग अवस्थित है क्योंकि हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं प्रकट रूप से। आई मीन प्रकट इन सेंस यू कैन एक्चुअली फील द एनर्जी चेंजेस। जब हम भगवान की बात करते हैं, कहीं डिस्कशन होता है तो बात चेंज हो जाती है, वो एनर्जी चेंज हो जाती है, तो वहाँ भगवान अवस्थित होते हैं इस कारण से। लेकिन उसका अनुभव भक्त करते हैं जो उन्नत हो जाते हैं। ठीक है। वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। इसका एग्जाम्पल मैं दिया था आपको, 11वें स्कंद में आता है शुद्ध भक्त का वर्णन करते हुए कि उससे कहा जाए कि भाई आधे सेकंड के लिए तुम भगवान को भूल जाओ और तुमको तीनों लोगों का राज्य दे देंगे, तो कहते हैं हम नहीं कर सकते। ये बात है। देखिए आप सब लोग अनुभव करते होंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना एनी नेचुरल सीन, और आप वहाँ जाकर के, जब वहाँ जाने की जरूरत नहीं, खाली आप देखेंगे उस फोटो को, तो तब बिल्कुल अनुभव होता है कि ये प्रकृति कितनी खाली है, डिवॉइड ऑफ कृष्णा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आप देखो इस समय भी किसी भक्त का संकल्प नहीं आता होगा कि हम हिमालय जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, वो वादियाँ देखें। व्हाट्स इन इट? क्या सुख है बताइए उसमें? इस समय भी आप देखिए कि इसको आप पकड़ सकते हैं कि वहाँ कुछ दम, उन सब चीज़ों में कोई दम नहीं है। ये डिज्नीलैंड जाएं पता नहीं क्या होता है यार, व्हाट्स द पॉइंट? इस समय ये अवस्था जबकि हृदय पवित्र नहीं हुआ है, क्योंकि भक्ति करके पॉजिटिव सुख मिलता है, इसलिए अनुभव, इसलिए इच्छा नहीं होती कि यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, यहाँ देखें, पिक्चर देखें, नहीं होता ये। तो सोचिए जब पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तब कैसे अवस्था हो जाएगी। मैटर से मेरा सुख आ ही नहीं सकता, ये प्रकट उसको अनुभव हो जाता है, इसलिए कोई आकांक्षा नहीं करता। ठीक है। हाँ पढ़िए। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतः वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है और न किसी को निम्न। ये उच्च तथा निम्न पद क्षण भंगुर हैं, और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट्य तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न है कि ये सरलता से कैसे मिल जाती है? भक्ति करके, उसमें भी श्रवण कीर्तन। सुनना और बोलना ये तो कोई नया काम नहीं कर रहे ना, किसी को यहाँ सुनना बोलना भी नहीं आता है, लेकिन उसे भगवान के लिए करने से भगवान स्वयं ही वो ब्रह्म अवस्था भक्त के हृदय में जागृत कर देते हैं, इसलिए कह रहे हैं सरलता से। यस, उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने अस्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृग तृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। प्रभुपाद एक श्लोक को कोट कर रहे हैं जो कि प्रबोधानंद सरस्वती का है। कैवल्यम नरकायते त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते काल सर्प पटली
तुष्ट खा, ऐसे करके श्लोक है। उसे कहने का मतलब ये है कि जो कैवल्य है, जिसमें जीव ब्रह्मज्योति में लीन हो जाता है, वह भक्त को नरक के समान लगता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की सेवा ही नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं त्रिदासपुर आकाश पुष्पाए थे। आकाश में पुष्प होता है? नहीं होता है। तो जो त्रिदासपुर है, मतलब ये जो स्वर्ग आदि का सुख है, वो आकाश पुष्प के समान है कि वहां सुख है क्या? और जो इंद्रियां हैं वो विषदंत विहीन सर्प के समान होती है। मतलब इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से संपर्क करती हैं तो व्यक्ति बंधन में पड़ता है, भोग का संस्कार बनता है। लेकिन अब उसकी इंद्रियां सहज रूप से भगवान की ओर आकर्षित हो रही हैं, तो क्या कर पाएंगे? ऐसे कह रहे हैं। आगे पढ़िए। जिस प्रकार, हाँ, जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। स्वतः संयमित इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रियां भोग में नहीं जा रही, इंद्रियां स्वतः भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। अभी आप ही ने तो बोला था ना वरुण प्रभु की, अब यहाँ बैठे हुए हम लोग भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब 1 घंटा माया से रहित बात हो गई कि नहीं हो गई? ऐसा तो नहीं कि अब माया के बारे में नहीं बोलना है, माया के बारे में नहीं बोलना, घंटे भर क्या 15 मिनट करके दिखा दीजिए। हो सकता है कि 15 मिनट आप चुप रह लें, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन मन कुछ ना कुछ सोचता रहेगा माया के बारे में। इज इट नॉट? प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं। तो इस श्रवण कीर्तन, ये जो प्रोसेस, भक्ति का प्रोसीजर है, वो पूरे इंद्रियों को समेट लेता है। सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, ये कह रहे हैं। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। तब कहेंगे प्रभु हमें तो नहीं लग रहा है, इसका मतलब भी वैकुंठ, अभी हम लोग भक्त बने नहीं है। वी आर इन द प्रोसेस। जो भगवान का भक्त है वो यहाँ पे रहते हुए भी गोलोक का सुख अनुभव करता है, एंड दैट्स व्हाई ही डजंट वांट टू सेपरेटली गो टू वैकुंठ। पहले ही पहुंच गया है वो, जो भगवान का प्रेमी है, जो भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर गया है, लाइक दैट। नेक्स्ट। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। अब 4 पेज बाकी हैं, आप लोग अगर परमिशन दे तो हम 4 अर्थ भी कर लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइम, हल्का सा अलग अर्थ है, थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कर ही देते, हो गया यहाँ तक तो। सर मैं पढ़ता हूं इसको। सत्व, रजह और तमोगुण की मलिनता रूपी उपाधि से अनावृत होने पर साधक जीव ब्रह्मभूत हो जाते हैं। क्लियर है? उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, सत्व मतलब मैं देवता हूं, जो मतलब ये जितनी भी उपाधि बनी हुई है, देवता, मनुष्य आदि, वो सब जो उपाधि बनी है वो गुणों से बनी, तो उस उपाधि से रहित हो गया, अर्थात मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट। अर्थात अनावृत चैतन्यत्व प्राप्त करते हैं। चैतन्य मतलब कॉन्शियस लिविंग बीइंग, और इस समय मैं आवृत चैतन्य हूं, मैं शरीर से ढका हुआ हूं, लेकिन अब उनका जो चैतन्यत्व है वह प्रकट हो गया है, वह आध्यात्मिक रूप से अपने आप को अनुभव कर पा रहे हैं। ये भी क्लियर है। और प्रसन्न आत्मा हो जाते हैं, ये तो स्पष्ट है। इसके बाद पहले की स्थिति में अवस्थित होने की भांति नष्ट विषय के लिए शोक और अप्राप्त विषय की आकांक्षा नहीं करते। जैसे पहले वह शोक और आकांक्षा कर रहे थे, वैसे अब नहीं करते, ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि देह आदि में उनका अभिमान नहीं रहता है, ये भी स्पष्ट है। देह से संबंधित वस्तु जब मेरी है ही नहीं, जैसे मान लीजिए किसी और व्यक्ति का फ़ोन चोरी होता है, तो मैं तो नहीं रोता हूँ हाय मेरा फ़ोन चोरी हो गया। तो जैसे उसमें ममत्व नहीं है, वो फ़ोन मेरा है ही नहीं, इस कारण से वो चोरी हुआ ही नहीं, ऐसी भावना रहती है। ऐसे ही अपने देह से संबंधित वस्तुओं की भी ऐसे ही निर्ममता हो जाती है कि हमारा कुछ है ही नहीं, जो खोएगा क्या, बताइए। ये बात है। ठीक है। वे भद्र और अभद्र सभी भूतों में बालक की भांति समदर्शी हो जाते हैं, अर्थात उन्हें बाह्य अनुसंधान नहीं रहता है। ये बहुत जबरदस्त था, ये एग्जाम्पल हमको बहुत अच्छा लगा था। एकदम छोटे बच्चे को पूछो कि ये भाई, ये देखो भैया ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और से पूछो कि अच्छा ये बहुत बड़े विद्वान हैं, ये कहो कि ये वर्कर है, ऐसा भेदभाव बच्चे नहीं देखते। हमको बहुत अच्छा लगा। बच्चों को बाह्य अनुसंधान नहीं होता है। अगर किसी को बोलो कि ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं या वही अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर हैं, दे कांट केयर लेस, उन्हें कुछ भी नहीं पता। उसी प्रकार से वो अपने मस्त रहते, बच्चा खेल रहा है कि नहीं, वो अपने मस्त रहता। तो उसी प्रकार से
ये जो ब्रह्मभूत अवस्था में उसको बाह्य अनुसंधान है ही नहीं कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये नहीं, ऐसे करके, इसलिए सम देखता है। हमको बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस एग्जांपल कि कैसे बच्चे समदर्शी होते हैं। कभी हम लोग, अभी बोला जा रहा है तो आप सोच रहे हो, लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं होगा आपने। इनोसेंट तो हैं, लेकिन उनकी समदर्शिता होती है कि नहीं होती है? वो सबको ऐसा, वो उनके अंदर भेदभाव देखने का सामर्थ्य नहीं होता कि ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार कीजिए तो काफी समय के बाद आप लोगों को मालूम चला होगा कि आपके पिताजी करते क्या हैं। कुछ समझे? नर्सरी में मालूम था कि नर्सरी में कि हमारे पिताजी क्या करते हैं, या इन बच्चों को पता है बेटा कि पापा क्या करते हैं? लो, अब सामने एग्जाम्पल है। वैष्णवी को पता ही नहीं है। अनंत, आप बड़े हो क्या उनसे? आपको पता होगा। अच्छा, ये बुद्धिमान लड़का है, इंटेलिजेंट है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अब पता है आइडिया क्या क्या कितनी मेहनत होती है। नहीं यानी ये तो थोड़े बच्चे बड़े हो गए ना, थोड़ा और बच्चे 4 साल 5 साल का बच्चा होगा, कुछ भी अवेयरनेस नहीं कि पिताजी क्या करते हैं, चाचा क्या करते हैं, ताऊ क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पता रहता, सब सम रहता है। उस तरह से कह रहे हैं। उसके बाद ईंधन रहित अग्नि की भांति, अब थोड़ा ध्यान सुनना पड़ेगा। उसके बाद ईंधन रहित अग्नि की भांति ज्ञान की शांति हो जाने पर ज्ञान के अंतर्भूत श्रवण कीर्तन आदि रूपी मेरी अनश्वरा भक्ति प्राप्त करते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञान प्राप्त होता है माया की विद्या शक्ति के द्वारा, सतोगुण की वृत्ति है, और अविद्या के द्वारा सूर्य को ढक जाता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर रहा है वह भी विद्या शक्ति के संपर्क में है। माया की ही विद्या शक्ति है, उसके संपर्क में वो भी माया की ही शक्ति है, लेकिन वो विद्या के संपर्क में है। तो अब ये भी समाप्त हुआ, अभी भी वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह कृष्ण का दास है। तो जब अब वह भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है तो उसके द्वारा जो अंतरंग शक्ति का संपर्क मिलता है, उससे वह अनुभव कर पाता है कि भगवान से मेरा क्या संबंध है। जो जिस प्रोसीजर से वह इस अवस्था को प्राप्त किया वो क्या था? निष्काम कर्म कर रहा है, उसके बाद वो भगवान को समर्पित कर रहा है। तो ऐसे करते करते उसका हृदय शुद्ध हो रहा है, करते करते वह आत्मा के रूप में अपना अनुभव कर रहा है, लेकिन कृष्ण के सेवक के रूप में नहीं कर रहा है। कृष्ण के सेवक के रूप में व्यक्ति तभी अनुभव करेगा जब वो श्रवण कीर्तन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। विद्या शक्ति अविद्या को काटने वाली है, समझ पा रहे हैं? लेकिन ये अंतरंग शक्ति की वृत्ति नहीं है कि जो व्यक्ति को भगवान का अनुभव प्राप्त करा दे। जैसे कि आप जानते हो, सनलाइट, सन डिस्क और सूर्य देवता, हम सभी लोग इस समय सूर्य की रोशनी को देख पाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम सूर्य देवता को देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो सूर्य देवता को देखने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं कि अब भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की भक्ति कर रहा है, श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो रहा है, और वो जो अंतरंगा शक्ति है वह इस विद्या के प्रभाव को भी काट देती है। वो केवल अपने आत्मा के सुख में वह संतुष्ट नहीं है, वह भगवान की भक्ति करता है, इसीलिए लभते शब्द है। उसे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, लेकिन भक्ति की तो लाभ कर रहा है, यानी भक्ति इज समथिंग एक्स्ट्रा एंड सुपीरियर, ये बात बोल रहे हैं। विचार कीजिएगा थोड़ा सा, ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन था। भक्ति मेरे स्वरूप शक्ति की वृत्ति है एवं माया शक्ति से भिन्न होने के कारण अविद्या और विद्या के दूर होने पर भी इसका अपगम नहीं होता। अपगम मतलब ये नहीं जाती है। अविद्या से जीव का स्वरूप ढक गया, वह अपने को देह मान रहा है। विद्या से वह अपने को देह नहीं मान रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वह भगवान से संबंध उसका स्थापित नहीं हुआ है। भगवान से संबंध स्थापित होगा भगवान की भक्ति करने के द्वारा, भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आने के द्वारा। महाराज इसको बहुत सुंदर तरह समझाते हैं। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, अन्यथा रूप को त्याग दे। तो ये तो विद्या के द्वारा हो गया कि भाई मैं देह हूं, ये मेरा अन्यथा रूप है, इसको मैंने ये भाव त्याग दिया और मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं ये देह से पृथक आत्मा हूं, लेकिन स्वरूप में अवस्थित नहीं हुआ हूं। स्वरूप क्या है? कृष्ण के सेवक के रूप में। तो कृष्ण के सेवक के रूप में जो अवस्थिति है वह तभी होगी जब व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करता है, भक्ति करता है। तो देखिए 3 शक्तियों के बारे में समझ लीजिए। एक है अविद्या शक्ति, दूसरी विद्या शक्ति, और तीसरी है अंतरंगा शक्ति। तो जब अंतरंगा शक्ति का संपर्क भक्त को होता है तब उसको अनुभव होता है। अब देखिए समझिए, हम लोग इस प्रोसीजर में नहीं लगे हुए हैं कि पहले निष्काम कर्म करें और ये सब, हम लोग सीधे अंतरंगा शक्ति के संपर्क में ही आ रहे हैं।
तो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि आप पहले ब्रह्मभूत अवस्था या पहले निष्काम कर्म योग करो फिर सात्विक पहले विद्या के संपर्क में आओ। नहीं, हम सीधे अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। अंतरंग शक्ति दोनों को उड़ाती है, विद्या को भी और अविद्या को भी। इट डजंट वेट। तो हम लोग का जो प्रोसीजर है भक्ति का वो डायरेक्ट है, नॉट कि पहले हम लोग अपने वर्णाश्रम कर्मों को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सीधे भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति किसी भी तरह से कर रहे हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति होने के कारण हम सीधे अंतरंगा शक्ति की वृत्ति को संपर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुआ है, फिर वो कैसे भक्ति को प्राप्त होता है इसका वर्णन हो रहा है। ओके, हाँ पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? विद्या शक्ति से सिर्फ आत्मानुभव प्राप्त होता है। यस, भक्ति का अनुभव, लेकिन भगवत अनुभव नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको अभी सनलाइट का और सूर्य देवता का। तो सूर्य की प्रकाश आप देख रहे हैं और परमात्मा मतलब सन डिस्क का अनुभव हो रहा है, लेकिन भगवान का अनुभव जो लीला से युक्त है उनसे मेरा जो संबंध है वह केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो विद्या अविद्या को नष्ट कर देती है, लेकिन विद्या को कौन नष्ट करेगा? विद्या को विद्या नष्ट नहीं करेगी। तो जो भगवान की अंतरंग शक्ति जो भक्ति है वह विद्या को भी नष्ट करती है। माया से जो संबंध पॉजिटिव संबंध, अच्छा संबंध है, वह भी नष्ट कर देती है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। 5 प्रकार की अविद्या होती है, विद्या केवल 1 प्रकार की है। हाँ, अच्छा आपने पूछ लिया। अविद्या 5 प्रकार की है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। विद्या केवल 1 है। हाँ, विद्या केवल 1 है। हाँ, अच्छा, विद्या मतलब कौन सी विद्या? विद्या आपकी बहन क्या अब आज आई हैं क्लास में, 1 महीना हुआ नहीं, सब कुछ समझ लेंगी विद्या विद्या। अरे आप सुनती जाइए, अब क्या करेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इस आई थिंक दिस ओके प्रोजेक्ट। जो लोग बोलते हैं उनसे पूछो कि क्या मतलब, हमको नहीं पता भाई। विद्या मतलब कौन सी विद्या? अब क्या बताऊं आपको, इतनी देर से समझा तो रहा हूं मैं आपको। देखिए, जो बाद में ज्वाइन की वो अभी पूरा समझ लेंगे, मैं ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम लोग मान लीजिए अध्याय समाप्त कर रहे हैं, अध्याय नहीं, भगवत गीता ही समाप्त कर रहे हैं पूरा, है ना। थोड़े से श्लोक बाकी हैं, तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप पहले पुराने चीज लेक्चर सुनिए तो बात समझ में आएगी। अब विद्या से पहले समझ लीजिए कि अविद्या क्या है, मैं पूछूँ आपसे तब तो अविद्या भी तो समझ में आना चाहिए। अब इसमें सुनिए, प्रश्न आप कर भी रहे हो, एक्चुअली मैं समझा ही रहा हूँ कि विद्या क्या है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अतएव कहाँ थे? अतएव पराम ज्ञान से भिन्न अर्थात श्रेष्ठ, पराम अर्थात सॉरी, अतएव पराम डैश का मतलब अर्थात ज्ञान से भिन्न अर्थात श्रेष्ठ, यानी आत्मज्ञान से श्रेष्ठ, ये अर्थ है पराम भक्ति का। निष्काम कर्म और ज्ञान आदि से रहित केवला भक्ति है। ये जो परा भक्ति का मतलब है कि इसमें निष्काम कर्म और ज्ञान आदि का कोई लेश भी नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान आदि कुछ नहीं है, भगवान का अनुभव है। लभते मतलब पूर्व काल में मोक्ष सिद्धि के लिए ज्ञान वैराग आदि में आंशिक भाव से अवस्थित भक्ति की स्पष्ट उपलब्धि नहीं थी, जैसे सभी भूतों में अवस्थित अंतर्यामी की स्पष्ट उपलब्धि नहीं रहती। कह रहे हैं लभते मतलब प्राप्त करता है, अनुभव करता है, उसको लाभ होता है, ये अचीव्स, ये रिसीव्स कहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पहले मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करना पड़ता है, और भगवान को अपने वो कर्म समर्पित भी कर रहा था, तो कुछ भक्ति थी, लेकिन भक्ति प्रकट रूप में नहीं थी। अब वह भक्ति प्रकट रूप में अनुभव कर रहा है, ये बात कह रहे हैं, क्योंकि अब वो विद्या वाला पोर्शन गायब हो गया। अतएव कुरुते इस शब्द का प्रयोग न होकर लभते शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार मूंग उड़द आदि में मिश्रित कांचन मणि मतलब पीला मणि को मूंग उड़द आदि के नष्ट होने पर भी अनश्वर होने के कारण पृथक रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान वैराग आदि में मिश्रित भक्ति भी उनके दूर होने पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध की जा सकती है। यानी कि देखिए हुआ क्या, शुरुआत में व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य का मतलब हेल्प ले रहा है, उसमें उसका अनुशीलन कर रहा है, कुछ हद तक हेल्प भी करते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य किसके स्थानीय है? मूंग और उड़द, दोनों पीली दालें होती है ना, ठीक है। अच्छा, उड़द काली ही होती है, पीली नहीं होती। अच्छा, पीली हो गई तो आप 1000 रुपये देंगी? उड़द धुली वाली नहीं होती कभी। प्रभु जी साइंटिस्ट फ्रूट डोनेशन दीजिए, पत्नी आपकी हार गए। अरे आपको पता नहीं है, उड़द भी तो होती है, व्हाइटिश येलोइश होती है कि नहीं? हाँ, येलोइश।
आपने कुछ बोला नहीं, समर्थन तो करते कुछ, आपको पता नहीं इसके बारे में? हार गए तो क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक है। तो मूंग उड़द का एग्जाम्पल बहुत मजेदार लगा, मूंग उड़द और कहाँ ज्ञान वैराग्य। जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सोच रहे हैं, जानते थे कि एक दिन कभी हाउस वाइफ भी सुनेंगे उनकी टीकाओं को, तो इसलिए वो है ऐसे उदाहरण दे रहे कि समझ में आ जाए कि मूंग उड़द में, मूंग और उड़द पीली है तो उसमें कोई मणि हो जो पीले रंग की हो, तो वो मणि तो नष्ट नहीं होगी। तो कह रहे मूंग उड़द का आपने दाल बना दी है कुछ वो गल गई और उसके बाद भी ये मणि बाकी रह जाएगी, समझे? तो जैसे बाकी रह जाएगी उसी प्रकार से भक्ति जो भी की जाती है वह नष्ट नहीं होती। देखिए समझिए, ज्ञान मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित ज्ञान में व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन बहुत करता है और थोड़ा थोड़ा भक्ति की सहायता लेता है कि भाई भक्ति के बिना हमारी पूर्णता नहीं होगी। जैसे दाल बना रहे उसमें हींग का छौंक मार देंगे, हींग के बिना मजा नहीं आएगा। तो मुख्य रूप से दाल है, मूंग और उड़द की दाल है, मुख्य रूप से थोड़ा छौंक मार रहे हैं आप फ्लेवर के लिए जो है हींग का छौंक मार रहे हैं। तो भक्ति का अंश कम है लेकिन भक्ति डिसॉल्व नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। आप समझिए वो ज्ञान वैराग्य खूब प्रयास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हरि नाम कर दे रहे हैं, थोड़ा भागवत भी सुन रहे, थोड़ा थोड़ा, ऐसा मुख्य रूप से वो आश्रय नहीं लेते हैं। तो ऐसा करने से ब्रह्मानुभूति प्राप्त होती है, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य अब जब समाप्त हो गया भक्ति के प्रभाव से, तो अब भक्ति प्रकट रूप से दिख गई, ये कहते हैं। ये उदाहरण से समझा रहे हैं। मैं जितना समझ में आ रहा उतना मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, कैसे भी की जाए। उस समय संपूर्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने की प्राय संभावना रहती है और इस भक्ति का फल सायुज्य मुक्ति नहीं है, मतलब भगवान में लीन नहीं होता है, ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होता है। इसलिए यहां पराम शब्द की व्याख्या प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी, अर्थात उसे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। अपोजिट ऑफ अविद्या, अविद्या में भगवान अंश हो, बॉडी है नहीं, लैक ऑफ, क्या पूछ रहे हैं? सत्व गुण से अनवृत, सत्वगुण, सत्वगुण, अच्छा सत्वगुण से अनावृत, सत्वगुण से अनावृत कहां था भाई? देखिए इस जगत में जो भी शरीर है वो किससे बना हुआ है? सत्वगुण से या रजगुण से या तमगुण से, और वो शरीर ही एक उपाधि है जिससे व्यक्ति अपनी पहचान करता है। तो कोई भी शरीर है चाहे वो किसी भी गुण से है, उसमें जब व्यक्ति की पहचान बंद हो गई तो वही बोल रहे हैं कि उससे वे अनावृत हो जाता है। अनावृत मतलब जो ढकाव है, जो ढकना है वह समाप्त हो जाता है। ही इज नॉट कवर्ड। इस समय हम सभी लोग तो देह से ही तो कवर्ड हैं, कॉन्शियस, लेकिन देह से कवर्ड हैं। तो क्या नहीं, ये कवरिंग समाप्त हो जाती है। जैसे मैं अभी स्वेटर पहना तो स्वेटर मेरे शरीर को ढका हुआ है, स्वेटर को हटा दिया तो स्वेटर का आवरण हट गया कि नहीं, ये बात बोल रहे हैं। और तो कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। सो एक प्रश्न भक्त ने किया था, उसको कल और डिस्कशन किए थे कि भाई भगवान कह रहे हैं कि हम सभी को अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य युगमाया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। और क्या बताया था? दूसरा बात थी क्या, और दूसरा क्या श्लोक कोट किए थे, हम भूल रहे हैं, देखना पड़ेगा प्रश्न को। हाँ, उसके बाद प्रश्न था कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत। इच्छा और द्वेष से जो मोह उत्पन्न होता है उस कारण से जीव बार बार देह को प्राप्त करता है। देखिए तो यहाँ पे प्रश्न था कि क्या दो प्रकार के पर्दे हैं? इच्छा द्वेष से व्यक्ति अगर प्रभावित रहता है तो भगवान को नहीं समझ पाता है, और भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख हैं उनको मैं प्रकट नहीं करता, अपने को ढका रहता हूं। तो देखिए ये जो मूर्खता वाली बात है ये तो उन्हीं लोगों पे है जो अविद्या से ग्रसित हैं। ये बात स्वीकार है, जो अविद्या से ग्रसित है उसी को तो मूर्ख कहा जाएगा। इज इट क्लियर? ये स्वीकार है सबको। जो अपने को नहीं समझ रहा है, जो अपने को देह मान रहा है, क्या वो मूर्ख है कि नहीं? जो हम नहीं हैं वही, उसको ही हम मैं मानते रहें तो ये मूर्खता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो जैसे मूढ़ शब्द आया तो वहां पे कोई ब्रह्मवादी को आप मूर्ख नहीं कह सकते। यहां भगवान ब्रह्मभूत को मूर्ख कह रहे हैं, नहीं मूर्ख नहीं कह रहे हैं। क्लियर है? तो
उस सेंस में जैसे भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहे, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, तो वो जो योग माया का आवरण है और भगवान अपने को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्सली उन सभी लोगों पर अप्लाई होगा जो अविद्या से ग्रसित हैं। ये क्लियर हुआ? चाहे कोई भी श्लोक ले लीजिए। अच्छा, अब ये एक प्रश्न हुआ कि ब्रह्मवादी भी तो भगवान का अनुभव नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप समझिए, क्या भगवान का वो कोई भी अनुभव नहीं कर रहा है? भाई आपने सुना था, ब्रह्मेति वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो तत्ववादी हैं, जो तत्व को जानते हैं, जो तत्व को समझते हैं, वो उसी अद्वय तत्व को तीन रूप में कहते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जिसको ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, क्या वह अनुभव भगवान से कहीं अलग से आ रहा है? भगवान ने कुछ तो अनुभव दिया है ना उसको। सूर्य का प्रकाश आप सूर्य से अलग काट तो नहीं सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति अविद्या के आवरण में नहीं है, इसलिए उसको मूर्ख नहीं कह सकते, वो श्लोक आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भगवान ने अपने को ढका नहीं रखा हुआ है, वह भगवान का पूरा अनुभव नहीं प्राप्त किया हुआ। जैसे आप सूर्य को देख रहे हो या सूर्य के प्रकाश को देख रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम अंधे हैं, इज इट नॉट? लेकिन सूर्य की डिस्क को देखना या सूर्य में अंदर प्रवेश करना, ये डिफरेंट लेवल्स हैं। उसी सूर्य के अलग अलग पहलू हैं कि नहीं है? अंधकार और सूर्य में तो अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। लेकिन जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को देख रहा है, तो वह सूर्य के प्रकाश में है ना। आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो कवर्ड अप है, उसका रियलाइजेशन उतना नहीं है, लेकिन कवर्ड अप तो नहीं। एग्जाम्पल और समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दो एग्जाम्पल और दूंगा, समझ में आएगा। ये सबने अनुभव किया है। ट्रेन आपने देखी होगी, ट्रेन के लिए कभी रात्रि में वेट किए आप, लेट्स से 11 o'clock, तो सबसे पहले आपको लाइट दिखाई पड़ती है, फिर आपको सीटी सुनाई पड़ती है, वो ट्रेन भी थोड़ी दिखती है, और फिर उसके अंदर देखते हैं कि ड्राइवर भी बैठा हुआ है, इंसान भी बैठा है। तो क्या आप अलग वस्तु को देख रहे हैं? अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल है पहाड़ का। ये तो सब लोग जो भी घूमने गए होंगे देखेंगे, दूर से पहाड़ एक से छोटा सा दिखता है, एक हेजी सी पिक्चर दिखती है। उसके बाद और पास जाते हैं तो आपको और बड़ा सा दिखाई पड़ता है, और पास जाते हैं तो पेड़ दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, तो अलग वस्तु तो नहीं देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, जो कवरिंग वाली बात है वह उन लोगों के लिए है जो अविद्या से ग्रसित हैं, और बाकी लोग जो ब्रह्म अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा अनुभव कर रहे हैं, ये भगवान का अनुभव कर रहे हैं, दे आर नॉट कवर्ड, बट लाइक वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन की बात हो रही है। जो लोग अविद्या से ग्रसित है, उन्हें भगवान का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, भक्त ने एग्जाम्पल ले दुर्योधन का, दुर्योधन को भगवान का अनुभव नहीं हो रहा था, तो दुर्योधन क्या ब्रह्मवादी है? आप विचार कीजिए, क्या दुर्योधन ब्रह्मवादी है? दुर्योधन तो एब्सोल्यूट मटेरियलिस्ट, इज इट नॉट? तो वो तो राग द्वेष में फंसे हुए हैं, वो तो युधिष्ठिर महाराज से द्वेष कर रहे हैं। बताइए फिर क्या कहा जाएगा? अच्छा, अब कह रहे हैं कि ये अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम जानन्तु मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अच्छा ठीक है, इस श्लोक में भगवान ऐसे मायावादी को अल्पज्ञ कह रहे हैं जिन्हें निर्विशेष ब्रह्म का तो अनुभव है लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानता। देखिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद शब्दों को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए ठीक प्रकार से। ब्रह्मवादी इज नॉट ऑफेंसिव टू कृष्णा। मायावादी लोग ब्रह्म ब्रह्म हल्ला जरूर करते हैं, अनुभव नहीं होता, क्योंकि भगवान से विद्वेष करके व्यक्ति ब्रह्म का भी अनुभव नहीं कर सकता है। और इसमें एक और फैक्टर है। दो, अब इसको आगे समझाएंगे कभी दशम स्कंद में। दो ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी जिसे ब्रह्म का अनुभव है लेकिन भगवान का अपराध कर देता है, तो फिर वो भौतिक जगत में गिरता है। ये वाला श्लोक देखिएगा, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस। और एक ज्ञानी है जिसे भगवान का कोई अनुभव नहीं है, भगवान का अनुभव नहीं, लेकिन भगवान का अपराध भी नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति आगे आ जाकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। तो देयर आर मेनी फेसेट्स टू इट। तो इस तरह से समझना होगा। उम्मीद है कि आप कुछ समझ पाए होंगे। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।